सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 63 से मुताल्लिक केस का फैसला काल अदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आइन के आर्टिकल 63 की तशरीह से मुताल्लिक नज़रसानी अपीलों पर समाअत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए, ताहम बाद अज़ां उन्होंने बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठाते हुए समाअत का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से फारूक एच नाइक ने दलाइल दिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नज़रसानी अपीली का फैसला सुनाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की नज़रसानी अपील मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की जाती है। केस का तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था, आर्टिकल 63 की तशरीह के केस पर जस्टिस मजहर आलम का इख्तिलाफी नोट 30 जुलाई को आया, जबकि बेंच की अक्सरियत ने तफसीली फैसला 14 अक्टूबर को जारी किया। जस्टिस मजहर आलम को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि अक्सरियती फैसले में कहा गया कि वोट डालने और शुमार होने में फ़र्क है। क्या आइन में वोट डालने और शुमार होने का फ़र्क लिखा हुआ है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि आर्टिकल 63 पर फैसला तजादात से भरपूर है। एक तरफ कहा गया वोट बुनियादी हक है, साथ ही बुनियादी हक पार्टी की हिदायत पर ख़त्म भी कर दिया। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक का कहना था, हिस्बा बिल केस के मुताबिक रेफरेंस पर राय जिसने मांगी, इस पर राय की पाबंदी लाजिम है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तिफसार किया, अगर सदर ममलकत राय पर अमल न करे तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? जिस पर फारूक एच नाइक ने कहा कि अदालत सदर ममलकत के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। फारूक एच नाइक ने मुनहरिफ रुकन से मुताल्लिक तहरीक इंसाफ की आयशा गलालई केस का हवाला दिया, जिस पर चीफ जस्टिस ने उनसे मुकालमा करते हुए कहा, अपने नाम गलत लिया, शायद अब को उनसे पब्लिकली मुआफ़ी मांगनी पड़ जाए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि ये गलाली पश्तो का लफ्ज़ है जिसका मतलब भी देख ले। वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि 63 केस में अक़लियती जजेस का फैसला पहले जारी हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 नज़रसानी केस का फैसला काल अदम करार देते हुए मुत्तफ़िक़ा तौर पर नज़रसानी दरखास्तें मंजूर कर ली। आर्टिकल 63 की तशरीह से मुताल्लिक केस का पस मंज़र 2022 में जब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जा रही थी, तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से मामलात उठाए गए थे। इसी दौरान इस वक्त के सदर आरिफ अलवी की जानिब से एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया था, जिसमें कहा गया कि आर्टिकल 63 की तशरीह की जाए और ये राय दी जाए कि आया मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा, और अगर मुनहरिफ रुकन पार्टी पॉलिसी से हटकर वोट डाले तो उसकी नाअहली की मुद्दत को ताहियात कर दिया जाए, क्योंकि 62(1)(f) की तरह 63 में भी नाअहली की मुद्दत का जिक्र नहीं। इस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बिंदयाल ने सुप्रीम कोर्ट बार और सदर पाकिस्तान की दरख्वास्त को इकट्ठा करके फैसला सुना दिया कि मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा।